हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। मार्गशीर्ष का महीना, जिसे हम अघन के नाम से भी जानते हैं, वो शुरू हो चुका है और इस माह में विशेष रूप से गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा का विधान आता है। हर गुरुवार को व्रत रखा जाता है, विशेष पूजा की जाती है। वैसे तो अघन को भगवान विष्णु का और गुरुवार को भी भगवान विष्णु का दिन माना जाता है, पर मार्गशीर्ष के माह में गुरुवार का दिन माता लक्ष्मी की पूजा धूमधाम से की जाती है। इससे कहा जाता है माता लक्ष्मी की स्थायी कृपा आप पर बरसती है और धन धान्य के भंडार बढ़ते हैं। इस दिन हर घर के द्वार पर दीपों की रोशनी अवश्य करनी चाहिए। इससे सुख संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मन इच्छा मन मांगी मुराद पूर्ण होती है। इस दिन शंख की पूजा का भी विशेष विधान आता है। धर्म ग्रंथ के अनुसार शंख का ज्योतिष महत्व बहुत अधिक माना गया है। इसके स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। आप सभी को पता होगा कि शंख बजाने से मनुष्य के फेफड़े फैलते हैं, जिसके चलते अस्थमा, सांस से जुड़ी बीमारियां खत्म हो जाती है। इसे बजाने से बॉडी के साथ साथ ब्रेन में भी ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। और यदि वैसे भी ज्योतिष दृष्टि से देखें तो आप लक्ष्मी माँ की कृपा पाना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष माह में रोजाना शंख की पूजा करनी चाहिए और शंख बजाना चाहिए। जहाँ पर आपका घर का मंदिर हो, जहाँ आपका पूजा स्थल हो, वहाँ पर दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करें और विधि विधान से पूजन करें। ध्यान रखें, जब भी आप दक्षिणावर्ती शंख स्थापित करते हैं तो पहले उसे किसी ब्रह्मचारी पंडित द्वारा 1.25 लाख मंत्रों से, लक्ष्मी माँ के मंत्रों से सिद्ध करके स्थापित करना चाहिए। अगर आपके पास ब्रह्मचारी पंडित नहीं है तो स्वयं से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 43 दिन तक इसे आपको सिद्ध करके रखना चाहिए। जिस घर में कहा जाता है सिद्ध दक्षिणावर्ती शंख होता है, अभिमंत्रित दक्षिणावर्ती शंख होता है, माता लक्ष्मी के सामने उसे विराजित कर पूजन किया जाता है, उस घर में धन धान्य के साथ साथ सुख समृद्धि भी आती है। विशेष रूप से कुंडली में अगर शुक्र ग्रह के दोष हों तो मार्गशीर्ष माह में शंख की इस प्रकार से पूजा अवश्य करनी चाहिए। एक सफ़ेद कपड़े में शंख के साथ थोड़े चावल हल्दी से पीले कर लीजिए और उसे बांध करके आप अपने अलमारी में, तिजोरी में, ध्यान रखें सिद्ध दक्षिणावर्ती शंख हो, 1.25 लाख जप से अभिमंत्रित करके उसे अपनी तिजोरी में स्थापित कीजिए और देखिए आपके घर में इतनी बरकत होगी कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और स्पेशली मार्गशीर्ष माह में मोती शंख का विधान आता है। तो मोती शंख अगर बहुत ही रेयर चीज़ होती है, लेकिन अगर आपको सच्चे मोती शंख मिलते हैं तो आपको अवश्य इन्हें अभिमंत्रित करके स्थापित करना चाहिए। इस दिन व्रत करने से, पूजा करने से, माता लक्ष्मी की व्रत की कथा पढ़ने से असीम सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। और कहा जाता है मनुष्य का मन और स्वास्थ्य, जीवन सभी आनंदमय होते हैं। इस पूजा को करने के लिए आपको किसी ब्राह्मण हो, पुरोहित हो, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। सुबह या जिस समय भी आप पूजा करना चाहते हैं, मुख्य द्वार से लेकर आंगन और पूजा स्थल तक चावल के आटे के घोल से आकर्षक अल्पना बनानी चाहिए। इन अल्पनाओं में विशेष रूप से माता लक्ष्मी के पैर बनाइए। इसके बाद एक चौकी स्थापित कर लीजिए या पीढ़ा ले लीजिए या छोटी मेज ले सकते हैं, उस पर थोड़े से गेहूं या चावल रख लीजिए और एक साफ़ सुथरे तांबे या पीतल के लोटे को पानी से भर के चावल या गेहूं पर रख दीजिए। पानी में सुपारी, कुछ पैसे, दुर्वा घास डाल दीजिए और ऊपर से लोटे में चारों तरफ से 5 तरह के पंच पल्लव जो होते हैं या 7 पत्ते डालकर बीचों बीच एक नारियल रख दीजिए। इस नारियल पर देवी का फोटो बांध सकते, चिपका सकते हैं या लोटे पर हल्दी कुमकुम लगा सकते हैं और साथ ही उस लोटे के गले में एक लोटे के हिसाब से लहंगा सा बांध दीजिए, जैसे वस्त्र का भाव होता है, और नारियल के ऊपर एक छोटी चुनरी चढ़ा दीजिए। साथ ही देवी माँ की प्रतिमा या फोटो हो तो उसे पूरब दिशा में मुख करके या उत्तर दिशा में मुख करके स्थापित कर दीजिए। जो भी व्रत की कथा की आपके पास पुस्तक है तो वो रख लीजिए और पूजा का प्रारंभ करें। सबसे पहले देवी माँ की पूजा करें, जल का छींटा देते हुए स्नान कराएं, हल्दी और कुमकुम लगाएं, पुष्पहार आदि जो भी अर्पित करना चाहते हैं वो कीजिए, धूप दीप जलाइए। इसके बाद भोग लगाकर माता लक्ष्मी के महात्म्य का पाठ करना चाहिए। महालक्ष्मी नमन अष्टक का पाठ कीजिए, फिर देवी को प्रणाम कर कथा का पाठ शुरू करना चाहिए। कथा की समाप्ति होने पर देवी माँ की आरती उतारें, फिर प्रणाम करें।
अगहन महीने के गुरुवारी पूजा में माता लक्ष्मी को अलग अलग प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। इससे बहुत सारे आपको डिशेस बनानी चाहिए, अच्छे सात्विक। इससे माता लक्ष्मी की आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है। शाम के समय माँ लक्ष्मी के सिंहासन को आम, आंवला, धान की बालियों से सजाया जाता है और रात को फिर से पूजा करके मिठाई का भोग आदि लगाएं और गौ माता के लिए अन्न रखना चाहिए। दूसरे दिन सुबह गौ माता को उनका हिस्सा अर्पित कीजिए और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करना चाहिए। श्री महालक्ष्मी व्रत की कथा आपको 8 गुरुवार को पालन कर अंतिम गुरुवार को समापन करना चाहिए। आप चाहें तो इस व्रत को पूरे वर्ष भर भी कर सकते हैं और चाहे तो सिर्फ अगहन मास के गुरुवार को करें और इस प्रकार से करके गुरुवार के व्रत की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आइए सभी भक्तजनों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ध्यान से माता रानी की कथा सुने और इसका श्रवण करने मात्र से, पठन करने मात्र से मनुष्य का दुख और दारिद्र्य दूर हो जाता है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, मन की इच्छा पूर्ण होती है। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा नाम है। भूतल में छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित है। उन्हें हम प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंदनवन में चंद्रा, चंपकवन में गिरजा, पद्मवन में पद्मा, मल्टीव में मालती, कुंदन में कुंददंती, केतकी वन में सुशीला, कदम्ब वन में कदम्ब माला और राज प्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी, इन विभिन्न नामों से महालक्ष्मी पहचानी जाती है। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की हम कथा सुनते हैं। अब हम इसका श्रवण पठन करेंगे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की ये कथा आती है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा रहा करते थे। वे बड़े पराक्रमी थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उनको 7 पुत्र थे और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगुनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को सुख दे पाएगा। और गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो जाता है तो वो स्वार्थी हो जाता है, केवल अपने ऊपर खर्च करता है। ये सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पर पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, धर्म सब पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति उसे रोज मारता था और इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी माता की कथा सुनाई और मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी व्रत को किया। श्री महालक्ष्मी माँ प्रसन्न हुई, उसकी गरीबी दूर हुई, उसका घर संसार, दौलत, संतति, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत धारण करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख का भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यही याद दिलाने में यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उनको प्रणाम किया। महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को सारी बातें अंदर बताने चली गई।
राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य पर घमंड हो चुका था। संपत्ति अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला हो गई और राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम ही नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण कर द्वार तक आई है, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपने प्रति अनादर देखकर माता ने वहाँ ठहरना ठीक न समझा। वे वहाँ से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री माता लक्ष्मी महालक्ष्मी से क्षमा मांगी। माँ को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया और उस दिन अघन यानी मार्गशीर्ष माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी व्रत को रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ और धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद के दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हो गया। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य राज कारोबार सब नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालात में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाया जाए, अपना हाल उसे बताते हैं, वो हमारी जरूर मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उसकी पूछताछ की। तब उन्हें मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत किया, आदर सत्कार किया, खान पान करवाया और जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका बड़ी खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोल, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। ये सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार की दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अघन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपने राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी और कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यहाँ की श्यामबाला ने भी अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसको कोई आदर और आतिथ्य उसकी माँ ने नहीं दिया, बल्कि उसका अनादर किया। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बातें सही लगी। फिर वो दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह से जो कोई भी श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी माता की पूजन करता है, विश्वास रखता है, उसे माता की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सुख हो, संपत्ति हो, शांति हो, सभी की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। लेकिन ये सब प्राप्त होने के बाद भी आपको माता लक्ष्मी की पूजा करना नहीं भूलना चाहिए। उनका ध्यान अवश्य करें। हर गुरुवार को ये कथा जो मैंने सुनाई है, अघन गुरुवार को अवश्य सुने, औरों को सुनाएं। श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करती है और इस प्रकार से श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की व्रत की कथा संपूर्ण होती है। बोलिए लक्ष्मी मैया की जय।
इस प्रकार से आपको कथा सुननी चाहिए। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी को सुनाएं। और जो लोग भी व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, दूध ले सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं, खाली पेट नहीं रहना है। रात को भोजन अवश्य करें, सात्विक भोजन करें। देवी माँ को जो भी भोग लगाएंगे, कुछ अच्छे अच्छे डिशेस बनाइए, हलवा, पूरी, खीर आदि माँ को भोग लगाइए, फिर परिवार के साथ भोजन करिए। हो सके तो अपने आस पड़ोस की महिलाएं, बहू बेटियों को भी प्रसाद खाने के लिए विशेष रूप से निमंत्रण दें। और 8 गुरुवार तक आप चाहें तो इस व्रत को कर सकते हैं। फिर सुहागनों को या कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें सम्मान के साथ पीढ़े या आसन पर बिठाकर महालक्ष्मी का रूप समझकर हल्दी कुमकुम का तिलक लगाएं। पद्म पुराण में ये व्रत गृहस्थ जनों के लिए बताया गया है, इसलिए पति पत्नी दोनों कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्त्रियां सिर्फ इस व्रत को करेगी। अगर किसी कारणवश पूजा में बाधा आती है तो किसी और से करवा लेना चाहिए। खुद उपवास कीजिए, लेकिन दूसरे से पूजा करवा सकते हैं, लेकिन उस गुरुवार को गिनती में नहीं लिया जाएगा। दिन और रात कभी भी आप पूजा कर सकते हैं। सुबह भी कर सकते हैं, शाम भी कर सकते हैं, रात को 10 साढ़े 10 बजे भी कर सकते हैं। और उपवास करके शाम के बाद आपको भोजन कर लेना चाहिए। और व्रत की कथा जो मैंने सुनाई है, इसे स्वयं भी सुनना चाहिए और अपने आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदारों को घर बुला करके भी आप इस कथा को सुना सकते हैं, या फिर ऐसे ही वीडियो को शेयर करके सुनाइए। और ध्यान रखना चाहिए, जब भी कथा चल रही है उस समय शांति और एकाग्रता बरतनी चाहिए। सारी पूजा के बाद फल या प्रसाद जो भी आपने बनाया इसका वितरण करें। और कथा की अगर कॉपी दे सकते हैं किसी को, या कथा की जो वीडियो लिंक है ये दे करके शेयर करके आप सभी को प्रणाम करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए, जो लोग भी अघन के बृहस्पतिवार करना चाहते हैं, पहले बृहस्पतिवार से शुरू करें, अंतिम गुरुवार को उसका समापन करें। 5 गुरुवार अगर महीने में आते हैं तो 5 गुरुवार को पूजन करनी चाहिए। इस प्रकार से अघन यानी मार्गशीर्ष माह में हर घर में माता लक्ष्मी की स्थापना कर, विधि विधान से पूजा अर्चना कर, शंख का उपाय करके, शंख को अपनी तिजोरी में या अपने पूजा घर में स्थापित करके, जो भी मनुष्य इस माह में माता लक्ष्मी का ध्यान करता है, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, कोई भी माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करता है, स्फटिक की माला के द्वारा, कमलगट्टे की सिद्ध माला के द्वारा जप करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है और 7 पीढ़ियां तक राजयोग भोगती हैं। तो आप भी कीजिए दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से कम इस व्रत की कथा को सुनाएं और फिर देखिए दोस्तों कैसा चमत्कार आपके जीवन में होता है। आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, लक्ष्मी मैया की जय, विष्णु भगवान की।